The key mantra for success of your business is know your product in depth. फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो आपको आपके प्रोडक्ट की इन डेप्थ जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की फाउंडेशन मतलब बेसिक्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज अमृता, फाउंडर एंड सीईओ ट्रांसफाई प्राइवेट लिमिटेड। जब आपने डिसाइड किया है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसका मतलब होता है कि 100% आपके पास कोई आइडिया है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो आपकी आइडिया को लाइव आने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। आपको कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, आपको उसमें टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि वो प्रोडक्ट डेवलप हो। सो व्हाट इज अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्ट एक टेंजिबल या इनटेंजिबल गुड्स या सर्विस हो सकता है जो एक प्रोसेस का रिजल्ट है और जो हम लोग एक कस्टमर को या एंड यूजर को हम लोग बेच सकते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। सो ब्रॉडली हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो एक प्रोडक्ट होता है वो हम लोग लाते हैं ताकि हम लोग मार्केट की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो सकता है, ये एक सर्विसेज हो सकता है, ये एक्सपीरियंस हो सकता है, ये यूज़र हो सकता है, या ये कुछ पर्सन हो सकता है, प्लेसेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो प्रोडक्ट ब्रॉडली कुछ भी हो सकता है जो हम लोग मार्केट की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में लाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कॉल किया और बताया कि अमृता, मुझे एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेवलप करना है। एग्जाम्पल मतलब उन्होंने एक प्रोडक्ट देखा और उन्होंने बोला मुझे ऐसा ही प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपने इस पर काम किया है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे बस ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने उनको फिर पूछने की कोशिश की कि आपको मतलब ऐसा ही चाहिए, ठीक है, बट आपको इसकी जितनी भी सारी सर्विसेज ये दे रहा है, इसके पास जितने भी सारे मॉडल्स हैं वो सारे आपको चाहिए? तो उसने इतना ही बोल दिया मुझे कि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पता, मुझे बस ये जैसा प्रोडक्ट है इसका क्लोन बना के चाहिए। ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा सिर्फ एक इंटेंशन था कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपके ऑपरेशंस या आपके बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल आप कुछ भी नहीं जनरेट कर पाएंगे, आप कुछ नहीं बना पाएंगे और फाइनली आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा। सो इस वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टेक्निकल एप्स के बारे में, जैसे आपके वेब एप्स है, या आपके एंड्रॉयड एप्स है, या आपके iOS एप्स है। तो पॉइंट नंबर 1 है, मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑन पेपर। आपके जो एप्लीकेशन के या आपके जो भी प्रोडक्ट है उसकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पहले आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपका एप्लीकेशन क्या क्या करेगा। एक अगर ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो आपका एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगा, आपका एप्लीकेशन उसका क्वांटिटी डिस्प्ले करेगा, उसका एमआरपी डिस्प्ले करेगा, और लोग उसको ऑर्डर कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, क्वांटिटी कम ज़्यादा कर पाएंगे, अलग अलग वेंडर्स से मतलब सेम प्रोडक्ट अलग अलग वेंडर्स से ले पाएंगे। तो एप्लीकेशन में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, मतलब आपके प्रोडक्ट में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इसको आप पहले पेपर पे नोट डाउन कर लें। पॉइंट नंबर 2 है, मेक श्योर यू आर कवरिंग ऑल द एंटिटीज इन योर सप्लाई चेन। तो आपका जो एक डोमेन है उसकी एक सप्लाई चेन होती है ऑफकोर्स। तो उस सप्लाई चेन में बहुत सारे एंटिटीज होते हैं, सिर्फ एंड यूजर और सेलर नहीं होता है, तो और भी लोग रहते हैं। तो आपको कोई बिजनेस में इन लोगों को इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ इसमें, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री ले लेते हैं। रिटेलर होता है जो हमारे मेडिकल शॉप्स है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जहाँ से ये लोग परचेस करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर का एक सेल्समैन रहता है। तो सेल्समैन जो है इसका और रिटेलर का कनेक्शन जो होता है वो फ्रीक्वेंट होता है, ये बहुत साल से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर आप एप्लीकेशन सिर्फ रिटेलर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाओगे, सेल्समैन के लिए नहीं बनाओगे, सेल्समैन को कंसिडर नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपका बिजनेस लॉस होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो भी सप्लाई चेन है, जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन के हर एक एंटिटी को आप कवर करें, हर एक एंटिटी के लिए कुछ ना कुछ आप सर्विसेज आपकी बनाएं।
पॉइंट नंबर 3 हमें याद रखना है कि जितनी भी एंटिटीज हमारे पास है उन एंटिटीज से कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको वेंडर की जो जीएसटी डिटेल्स है वो आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप कोई पेमेंट सर्विसेज बना रहे हैं तो वेंडर की बैंक डिटेल्स आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी एंटिटीज़ है उनसे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट करनी है। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अगर सिर्फ ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं किसी का, तो आप उनको, आपके पास उनका नंबर नहीं होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं होंगे, तो आप उनको एसएमएस कैंपेन्स के थ्रू रीच आउट नहीं कर पाएंगे। या तो आप सिर्फ उनका नंबर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप ईमेल कैंपेन्स के थ्रू उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको ये पहले ही डिसाइड करना है कि ये सारे एंटिटीज से आपको कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पॉइंट नंबर 4 है डोंट फॉरगेट टू मेक योर फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर आपका एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन का फ्लो कैसे होगा, राइट मतलब पहले तो एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर कितने लोग होंगी, मतलब कितनी एंटिटीज होंगी, वो एंटिटीज क्या क्या कर पाएंगी, कौन से सर्विसेज से, तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास दो एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है यूजर एप्लीकेशन, एक होता है पार्टनर एप्लीकेशन। तो यूजर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको समझना है कि यूजर कैसे ऑपरेट करेगा ऑपरेशंस को, या एक वेंडर मतलब जो पार्टनर है वो कैसे ऑपरेट करेगा एप्लीकेशन में। तो आपको ये सारी चीजों का पहले से फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। आप अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपकी आगे की स्टेप्स बहुत ईजी हो जाती है। 5th पॉइंट इस वीडियो में है मेक श्योर यू आर क्लियर विद ऑल द टास्क परफॉर्म्ड बाय ऑल द एंटिटीज। आपकी जितनी भी एंटिटीज है आपकी सप्लाई चेन में, वो कौन से टास्क परफॉर्म करने वाली है या पहले ही डिसाइड करना होता है आपको। एग्जाम्पल है कि यूजर क्या क्या कर पाएगा, यूजर लॉग इन करेगा, फिर यूजर प्रोडक्ट्स देख पाएगा, फिर वो सिलेक्ट कर पाएगा, फिर वो ऐड टू कार्ट कर पाएगा, वो पेमेंट कर पाएगा, फिर वेंडर मतलब पार्टनर आपका क्या कर पाएगा कि वो प्रोडक्ट डाल सकता है, वो एडिट कर सकता है, वो अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसको उसकी ऑर्डर्स दिखेगी, वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। अगर सेल्समैन है कोई, मतलब मीडिएटर है, थर्ड एंटिटी है, तो आपको वो भी डिसाइड करना है कि वो क्या क्या कर सकता है। अगर आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी मतलब जो सेल्समैन है वो अगर कनेक्टेड है तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा डेटा आपके सुपर एडमिन को दिखेगा और कौन सा डेटा आपके एडमिन को दिखेगा। ज़रूरत नहीं होती है कि सारे जो सेल्स कैलकुलेशन है वो आप सेल्समैन को दिखाएं, तो प्रोबेबली सिर्फ एडमिन को सारे कैलकुलेशंस दिखे, मतलब जो वेंडर है आपका उसको आपके सारे कैलकुलेशंस दिखे, और फिर सेल्समैन को उसका ही सिर्फ कैलकुलेशन दिखे। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड करनी है कि कौन से एंटिटीज़ को कितनी चीज़ें दिखने वाली है और वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। इस वीडियो में 6th पॉइंट है नाउ इट्स टाइम टू स्केच योर प्रोडक्ट। तो अब आपको पेपर और पेंसिल मतलब पेपर और पेन लेना है और आपको आपका प्रोडक्ट स्केच करना शुरू कर। मेक श्योर कि आप लॉगिन और रजिस्टर पेज से आपका डिजाइन स्केच कर रहे हैं कि लॉगिन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन सी डिटेल्स हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे दिखने वाली है ये तो आप नहीं बता सकते हो, बट एटलीस्ट कौन सी चीज कौन सी जगह पे होगी वो आपको स्केच करना जरूरी होता है। इससे फायदा आपका ये होता है कि आप फ्लो के बारे में क्लियर रहते हो और आपको पता रहता है कि आपका एप्लीकेशन कितना एक्सटेंड हो रहा है, आपको कितने काम की जरूरत पड़ने वाली है, आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, आपको किन किन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, ये भी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड योर ग्राफिक्स डिजाइनर। अब आपके पास स्केचेस रेडी है। अब आप ये पूछोगे कि हमने स्केचेस बना लिए तो ग्राफिक्स डिजाइनर का क्या काम है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम लोग पेपर पे स्केच करते हैं तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा स्केच हो जाता है, वो पिक्सल परफेक्ट नहीं होता। जब आप डिजाइनर को वही चीज डिजाइन करने बताते हैं तो डिजाइनर पिक्सल परफेक्ट एक पिक्चर बना के देता है और आपको क्लियरिटी होती है कि वो एप्लीकेशन कैसे दिखने वाला है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि जो डिजाइनर आपको डिजाइन बना के देगा आपका एप्लीकेशन बिल्कुल 100% सेम दिखने वाला है, क्योंकि डेवलपर जो है वो यही रेफरेंस लेके उसका एप्लीकेशन बनाता है। तो आपको डिजाइनर की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो एक बार आपका डिजाइन रेडी हो जाता है फिर आप आपके डेवलपर को ढूंढना शुरू करें। अब डेवलपर मतलब सिर्फ आपको एंड्रॉयड या आपका वेब ऐप मतलब आपका स्पेसिफिक डेवलपर नहीं, आपको बहुत सारे डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, आपको एंड्रॉयड या iOS डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वेबसाइट डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो हायर कर लीजिए। हायर करेंगे तो आपको ऑफिस स्पेस लेना है, उनको बिठाना है, उनसे काम कराना है। इसके लिए भी आपको आपका प्रोडक्ट नॉलेज थरो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये एक लोकल कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर लीजिए, उनको बताइए, तो वो आपको आपका काम करके दे सकते हैं। या तो तीसरा ऑप्शन है कि आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई ऐसा डेवलपर है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो आप उनको बोलिए, वो आपको कम पैसे में करके दे सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी को भी आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उनके साथ में आप एनडीए साइन करें, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइडिया है या आपकी जो डिज़ाइन है, कलर स्कीम्स है, वो कोई कॉपी ना करे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एनडीए पक्का साइन करें। तो अब इस वीडियो में हमने जितनी भी सारी चीज़ें देखी है, इन कोई भी चीज़ों में से आपको कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको पक्का हेल्प करेगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डेवलपिंग। बाय बाय।